अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने कभी किसी अजीब या डरावने चीज का सामना किया है। सच कहूं तो ट्रक चलाने के दौरान मैंने सालों के अनुभव में कई अजीबोगरीब चीजों को देखा है, लेकिन एक घटना ऐसी है जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं सकता। ये घटना इतनी डरावनी थी कि आज भी जब मैं किसी सुनसान सड़क पर ट्रक चलाता हूँ तो वो यादें मेरे दिमाग में ताजा हो जाती है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की आप बीती सुनेंगे जिन्होंने राजस्थान से गुजरात की ओर जाने वाले एक हाईवे पर कुछ ऐसे डरावने चीजों का सामना किया था जिसे वो आज भी नहीं भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सुनील जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2010 की बात है, जब मैं राजस्थान से गुजरात की ओर जाने वाले एक हाईवे पर ट्रक चला रहा था। ये रास्ता आमतौर पर दिन के समय तो बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन रात के वक्त यहाँ गाड़ियों की आवाजाही बहुत कम हो जाती थी। यह एक लंबा और सुनसान हाईवे था, जिसके दोनों तरफ सूखे पेड़ और बंजर जमीनें थी और दूर दूर तक किसी गांव का नामो निशान नहीं था। उस रात करीब 12 बज रहे थे जब मैंने अपने ट्रक का इंजन धीमा किया, क्योंकि हाईवे के इस हिस्से में अचानक मोड़ आने लगे थे। ठंड का मौसम था और हल्की हल्की ठंडी हवा खिड़की के रास्ते अंदर आ रही थी। मैंने अपने कंधों पर एक पुरानी शॉल डाल रखी थी। ट्रक के कैबिन में सिर्फ मेरे रेडियो की धीमी आवाज और इंजन की गूंज थी। पर अचानक जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहां अकेले नहीं हूं और कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। ये एक अजीब सी बेचैनी थी। हालांकि तब मैंने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ट्रक के कैबिन में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। पर मैंने इसे अपना मन का भ्रम मानकर भूलने की कोशिश की और रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लिया। लेकिन रात के तकरीबन 1 बजे जैसे मैं एक लंबे सीधे रास्ते पर आया, मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। हल्की सी रोशनी में वो आकृति एक महिला की लग रही थी, जो सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई अपना हाथ हिलाकर मेरी ओर इशारा कर रही थी। मैंने कुछ पलों के लिए सोचा कि शायद उसे किसी मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम कर दी। लेकिन जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि वो औरत सीधी तो खड़ी थी, लेकिन उसकी चाल और शरीर की हरकत वो बहुत ही अजीब थी। उसकी गर्दन हल्की सी एक तरफ झुकी हुई थी और उसके लंबे बाल वो हवा में धीमे धीमे लहरा रहे थे। जिसकी सबसे डरावनी बात ये थी कि उसने एक भी बार अपनी आंखें नहीं झपकाई थी। पर जब मैंने उसकी ओर और ध्यान से देखा तो मेरे शरीर में अचानक एक ठंडी लहर सी दौड़ पड़ी, क्योंकि उसके दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर कुछ पलों के लिए मैं एकदम स्तब्ध रह गया था। डर के मारे मेरी सांसें थम गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर ने हिलने की ताकत खो दी हो। पर कुछ सेकंड बाद जैसे मुझे होश आया, मैंने तुरंत ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि इस जगह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर जाना है। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, मुझे अपने रियरव्यू मिरर में वही औरत दिखाई दी, जो कि तेजी से मेरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी।
वो इतना तेज दौड़ रही थी कि उसकी दौड़ने की रफ्तार किसी इंसान के लिए असंभव थी। इसीलिए उस सुनसान रास्ते में मैं उसे देखकर पसीने से पूरी तरह भीग चुका था और मेरे दोनों हाथ ट्रक के स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। पर फिर अचानक से एक पल के लिए रियरव्यू मिरर से वो औरत न जाने कहां गायब हो गई। इसीलिए कुछ पलों के लिए मैं ये सोचकर चैन की सांस ले रहा था कि वो जो कोई भी था, मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन तभी अचानक मुझे ट्रक में एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई भारी चीज उस पर चढ़ गई हो। मुझे ऐसा लगा कि वो औरत अब मेरे ट्रक के छत पर है। मैं हिम्मत करके पीछे देखने वाला था, लेकिन तभी मुझे अपनी गर्दन के पास किसी के सांसों की गर्मी महसूस हुई और फिर उसी के साथ मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया था। क्योंकि जब मैंने तिरछे नजरों से अपने बाईं ओर देखा तो वहां कोई बैठा हुआ था, वही औरत जिससे बचकर मैं भाग रहा था। इसलिए उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि डर के मारे मेरी हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ सिर्फ दिखावे के लिए थे। डर के मारे मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। इसलिए मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक को जितना तेज चला सकता था उतना तेज चलाने लगा। उस समय मैं बस यही सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। इसीलिए मैं बिना हिले ढुले इस उम्मीद में आगे जा रहा था कि रास्ते में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। हालांकि 8-9 किलोमीटर तक तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा, जो कि उस समय मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसलिए ट्रक को तुरंत मैंने उस ढाबे के किनारे लगाया और जितना जल्दी हो सके ट्रक से उतरकर ढाबे के अंदर चला गया। मुझे उस हड़बड़ी में अंदर आता देखकर ढाबे वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे, एकदम ऐसे जैसे मैं कोई पागल हूँ। क्योंकि जब मैंने उस औरत का जिक्र करके ट्रक की तरफ इशारा किया तब वहां कोई नहीं था। ट्रक पूरी तरह से खाली था, पर कैसे ये मैं आज भी नहीं समझ पाया। और ना ही मैं ये समझ पाया कि वो औरत, जो कि असल में औरत नहीं थी, वो आखिर मेरे ट्रक पर क्यों सवार थी। हालांकि उस दौरान सब मुझे पागल समझ रहे थे। मैं पसीने से पूरा गीला भी हो चुका था। पर उस रात मैंने दोबारा ट्रक पर चढ़ने की गलती नहीं की, बल्कि मैंने ढाबे पर ही रुकने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सुनील जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।